बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोजज़ात का तफसीली तज़किरा करेंगे जो न सिर्फ हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमाए, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात और बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रही जाती रही, किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया। और करती भी कैसे? ये सादत तो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई है और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों न हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आई। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज के साथ मुश्क सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही। बच्चे को लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लेटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, उस शाम जब हमारी बकरियां चलकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी।
9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मोश की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बकरत वसीला। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह व शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मान गए और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नजदीक न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शहमा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आप फरमाने लगे, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे, हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। उस चीज के बारे में दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात हैं, जिनका तज़किरा इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में भी होता रहेगा। बस आपने कोशिश करनी है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, ताकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत से वाकिफ हो पाएं।